ये है मेरे गूगल एडसेंस का अप्रूव्ड अकाउंट। आज है 27 जून, जिस वक्त मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 21 जून को 523 यूएस डॉलर्स की पेमेंट रिसीव हुई है। एक ब्लॉग स्टार्ट करने का सबसे बड़ा मकसद है कि उससे कमाई होती है, और जितने भी ब्लॉगर्स हैं उनका सबसे पसंदीदा तरीका मोनेटाइजेशन का है गूगल एडसेंस। गूगल एडसेंस की पेमेंट्स टाइमली आती है, हर चीज़ ट्रांसपेरेंट रहती है। आप अपनी सेल्स को ट्रैक कर सकते हो, कितना ट्रैफिक आ रहा है, कितनी इनकम जनरेट हो रही है। सो ओवरऑल गूगल एडसेंस इज़ द मोस्ट ट्रस्टेड वे ऑफ मोनेटाइजिंग योर ब्लॉग। बट मोस्टली लोगों को गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल पाता है। ब्लॉग लिखते हैं, बड़ी मेहनत से आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं, बट जब वो एडसेंस के लिए अप्लाई करते हैं उन्हें रिजेक्शन मिलता है। अब जब गूगल एडसेंस का अप्रूवल ही नहीं मिलेगा तो एड्स आपके ब्लॉग पे डिस्प्ले नहीं होंगे। कितना भी ट्रैफिक ले आओ, गूगल एडसेंस से अर्निंग नहीं हो पाएगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जिससे मुझे खुद भी गूगल एडसेंस का अप्रूवल मेरे ब्लॉग पे मिला है। वही तरीके आप भी यूज़ कीजिए, हर एक पॉइंट को प्रॉपर तरीके से फॉलो कीजिए। डेफिनेटली आपको भी गूगल एडसेंस का अप्रूवल ज़रूर मिलेगा। तो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई सद्दाम कासिम। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो, गूगल एडसेंस से हमें डॉलर्स में अर्निंग होती है। अब कोई भी कंपनी अगर आपको पेमेंट कर रही है तो वो अपने टर्म्स एंड कंडीशंस तो आपसे फुलफिल करवाएगी ही। उनकी पूरी एक लिस्ट होती है, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, आपको उनकी पॉलिसीज़ को फुलफिल करना ही होगा, तभी आपको अप्रूवल मिलता है। तो यहाँ पर मैं आपको 10 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जिन्हें आपको प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है। एक भी पॉइंट अगर आपने मिस किया तो आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा, क्योंकि हो सकता है वो पॉइंट आपको लगे कि यार इस पर इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन एडसेंस की टीम उसे इग्नोर नहीं करेगी। तो हमारी लिस्ट में सबसे फर्स्ट पॉइंट गूगल एडसेंस अप्रूवल के लिए है डोमेन एंड ब्लॉग एज। अब वैसे तो ये कोई स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट नहीं है, बट इट्स हाईली रिकमेंडेड कि आप जो भी डोमेन नेम परचेज करते हो अपना ब्लॉग को सेटअप करने के लिए, वो एटलीस्ट 3 से 6 महीने पुराना होना चाहिए। न्यू ब्लॉगर्स अक्सर यही गलती करते हैं। आपको समझ में आया आज की डेट में एक ब्लॉग स्टार्ट करना है, आपने फटाफट डोमेन नेम खरीदा, ब्लॉग सेटअप किया, उस पर कुछ ब्लॉग पोस्ट राइट किए और सीधा एडसेंस में अकाउंट क्रिएट किया, अप्रूवल के लिए अप्लाई कर दिया। ऐसे कभी भी आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा। गूगल एडसेंस पे अप्लाई करने से पहले हमेशा ध्यान दीजिए कि आपका ब्लॉग एटलीस्ट 3 से 6 महीने पुराना होना चाहिए। इससे आपके ब्लॉग की स्टेबिलिटी दिखाई देती है और गूगल एडसेंस टीम को समझ में आता है कि आपका ये जो ब्लॉग है ना, कोई टेम्परेरी प्रोजेक्ट नहीं है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। तो आपके ब्लॉग पर एडसेंस अप्रूवल के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कॉपीराइट कंप्लायंस। अब जो भी आप ब्लॉग पोस्ट राइट कर रहे हो उसमें जितना भी कंटेंट आप यूज़ करते हो, फिर चाहे वो टेक्स्ट कंटेंट है, इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, हमेशा ध्यान दीजिएगा कि आपको कॉपीराइटेड कंटेंट कभी भी यूज़ नहीं करना है। गूगल एडसेंस कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट को बहुत सीरियसली लेता है। तो जब तक आपके पास उस कंटेंट को यूज़ करने की परमिशन नहीं है, आप वो कंटेंट यूज़ नहीं करोगे अपने ब्लॉग पोस्ट में। या फिर हमेशा कोशिश करें कि अपना खुद का ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करें। चैट जीपीटी से आप खुद का ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। मैं ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो पहले भी बना चुका हूं कि चैट जीपीटी से आप कैसे एक सक्सेसफुल ब्लॉग राइट कर सकते हो। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, प्लीज़ उस वीडियो को जाके भी ज़रूर देखिएगा, बट इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद। रही बात कॉपीराइट फ्री इमेजेस की, तो एक वेबसाइट है freepik.com। इस वेबसाइट से आप हाई रिजोल्यूशन कॉपीराइट फ्री इमेजेस यूज कर सकते हो, जिसमें कॉपीराइट का खैर कोई इशू नहीं होता है। या फिर आप मिड जर्नी जैसे एआई टूल्स को यूज करके अपने खुद की कॉपीराइट फ्री इमेजेस डिजाइन करवा सकते हो। और रही बात वीडियोस की, तो वीडियोस आप खुद से क्रिएट किया करें, वो हमेशा आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगला पॉइंट है रिलेटेड निश फोकस। जब आप एक नया नया ब्लॉग स्टार्ट करते हो तो मैं आपको हमेशा रेकमेंड करता हूं, मैंने पहले भी काफी सारे वीडियोस बनाए हैं, कि आप ऑलवेज माइक्रो निश ब्लॉग या एक स्पेसिफिक निश को चूज करके उसी से रिलेटेड ब्लॉग पोस्ट पब्लिश करो। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपकी रैंकिंग्स इंप्रूव होगी, प्लस गूगल को भी आपके ब्लॉग का इंटेंशन समझ में आएगा, टॉपिक समझ में आएगा कि भाई आप किस टॉपिक से रिलेटेड या किस निश से रिलेटेड ब्लॉग पोस्ट पब्लिश करते हो। तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो है रैंकिंग में आपकी हेल्प हो जाती है। दूसरी चीज, जब आप एक स्पेसिफिक निश को टारगेट करके उसी से रिलेटेड ब्लॉग पोस्ट पब्लिश करते हो तो एडवर्टाइजर्स को भी ये चीज क्लियर हो जाती है कि आपकी ऑडियंस बेसिकली किन प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड है। जब गूगल एडसेंस की टीम आपके ब्लॉग पोस्ट्स को एनालाइज करती है तो उन्हें समझ में आता है कि आपकी जो ऑडियंस है, जो आपके विजिटर्स हैं, जो आपके ब्लॉग पोस्ट पर रेगुलरली रीड करते हैं, वो एक्चुअल में
किस कैटेगरी के हैं, तो उन्हें एक टारगेट ऑडियंस समझ में आती है, जिससे आपके गूगल एडसेंस अकाउंट के अप्रूवल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आपको नहीं मालूम है कि माइक्रो निश ब्लॉग कैसे स्टार्ट करना है, किस तरह सेटअप करना है, तो उसका भी एक डेडिकेटेड वीडियो मैं पहले भी अपने चैनल पर बना करके पब्लिश कर चुका हूँ। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी जाकर के चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्लूड एसेंशियल पेजेस। अब कुछ बड़े इंपॉर्टेंट लीगल पेजेस होते हैं जो आपके ब्लॉग पे अवेलेबल होने चाहिए विद द कंटेंट, जैसे कि प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स ऑफ सर्विस या टर्म्स ऑफ कंडीशंस भी कह सकते हैं, डिस्क्लेमर, एफिलिएट डिस्क्लोजर। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पेजेस हैं जो आपके ब्लॉग पे हमेशा अवेलेबल होने चाहिए। आप उनके मेन्यूज या तो हेडर में या फुटर में क्रिएट करके रखोगे। इन पेजेस पे आप वो सारा कंटेंट रखते हो जो गूगल एडसेंस के लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। तो गूगल एडसेंस पे अप्लाई करने से पहले हमेशा ध्यान रखिएगा ये सारे लीगल पेजेस आपके ब्लॉग पे पब्लिकली अवेलेबल होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है अबाउट अस एंड कॉन्टैक्ट अस पेज। अब ये दो और पेजेस हैं जो बेहद जरूरी हैं जो आपके ब्लॉग पे अवेलेबल होने चाहिए गूगल एडसेंस पे अप्लाई करने से पहले। अबाउट अस पेज पे आप अपने बारे में सारी डिटेल रखते हो, आप कौन हो, क्या करते हो, कितना एक्सपीरियंस है, आपके सोशल मीडिया पेजेस से कुछ लिंक्स वगैरह हैं, कुछ फॉलोअर्स हैं, जितनी भी डिटेल आपके बारे में है, आपका विजन, मिशन, दुनिया भर की जितनी भी चीजें आपके बारे में हैं, वो सब कुछ आप अबाउट अस पेज पे रखते हो। और कॉन्टैक्ट अस पेज पे आपकी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए, जैसे कि आपका फोन नंबर, वर्किंग फोन नंबर होना चाहिए। एडसेंस की टीम हो सकता है ट्रायल करे आपके नंबर पे, तो वो नंबर एक्टिव होना चाहिए। आपका ईमेल एड्रेस अवेलेबल होना चाहिए। और अगर आपके पास कोई भी अदर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन है, जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म आप बना सकते हो या आपका एड्रेस वगैरह है, तो वो भी आप कॉन्टैक्ट अस पेज पे जरूर पुट करोगे। इससे आपका ब्लॉग एकदम जेन्युइन दिखाई देता है। गूगल एडसेंस टीम को समझ में आता है एक सीरियस बंदा ब्लॉगिंग कर रहा है। तो मेक श्योर ये इंपॉर्टेंट पेजेस आपके ब्लॉग पे अवेलेबल होने ही चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है फास्ट लोडिंग ब्लॉग एंड मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड थीम। अब इसका मतलब क्या है, पहले समझते हैं फास्ट लोडिंग ब्लॉग का सेंस क्या निकल रहा है। आपने जो ब्लॉग बनाया है वो फटाफट लोड होना चाहिए। मान लेते हैं गूगल ने आपके ब्लॉग को फर्स्ट पेज पे रैंक करवा दिया। अब कोई एक यूज़र आया, उसने आपके ब्लॉग के लिंक पे क्लिक किया, आपका ब्लॉग लोड ही नहीं हो पा रहा है, 4 सेकंड हो गए, 6 सेकंड हो गए, बस वो लोड में दिखा रहा है। गूगल इस चीज़ को नोटिस करता है, वो आपके ब्लॉग को फिर रैंक नहीं होने देगा, वो उसे आउट रैंक कर देगा, यानी सेकंड थर्ड पेज पे भेज देगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो पहले ये है कि आपका ब्लॉग सुपर फास्ट होना चाहिए। अभी गूगल एडसेंस से क्या लेना देना है उस पर भी हम आएंगे। नेक्स्ट थिंग है कि जो आप थीम यूज़ करने वाले हो, अगर आपका ब्लॉग वर्डप्रेस पे है और आप जो भी थीम यूज़ कर रहे हो, तो हमेशा वो थीम मोबाइल रेस्पॉन्सिव होनी चाहिए, क्योंकि गूगल मोबाइल रेस्पॉन्सिव ब्लॉग्स को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। गूगल एडसेंस भी गूगल की कंपनी का पार्ट है, तो नो डाउट पॉलिसी ऑलमोस्ट सभी जगह एक जैसी ही होती है। तो हमेशा अच्छी थीम यूज़ करें और अच्छी वेब होस्टिंग यूज़ करें अपने ब्लॉग को सुपर फास्ट लोड करने के लिए। अब यहाँ पर कुछ अच्छी वेब होस्टिंग है मार्केट में, जैसे कि होस्टिंगर काफ़ी बढ़िया होस्टिंग है, मैं तो हमेशा रेकमेंड करता हूँ, बट आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। ब्लू होस्ट भी अच्छी होस्टिंग है, कई सारी और भी कंपनीज हैं जो आपको वेब होस्टिंग प्रोवाइड करती हैं सुपर फास्ट लोडिंग साइट्स के लिए। बट मैं आपको हमेशा रेकमेंड करूंगा कि आप होस्टिंगर यूज कीजिए। और अगर थीम की बात करें तो जनरेट प्रेस थीम काफी बढ़िया ब्लॉगिंग थीम है। जनरेट प्रेस एक प्रीमियम थीम है। इस थीम को लेकर के आप कैसे एक ब्लॉग बना सकते हो उसका मैंने पूरा वीडियो पहले ही अपने यूट्यूब चैनल पे पब्लिश कर दिया है, उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब इस थीम को आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, यह थीम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकती है। अगर आप होस्टिंगर की वेब होस्टिंग मेरे एफिलिएट लिंक के थ्रू लेते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, और इसके बाद नीचे मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म का लिंक दिया हुआ है। जैसे ही आप होस्टिंग मेरे एफिलिएट लिंक को यूज़ करके परचेज करते हो, तो आप सिंपली पेमेंट का स्नैपशॉट ले लेना, मतलब जो होस्टिंगर से आपको कंफर्मेशन मेल आता है कि आपने होस्टिंग परचेज की है, उसका स्नैपशॉट लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म का लिंक दिया है, उस फॉर्म को फिल कर देना, स्नैपशॉट को अपलोड कर देना। तो मैं आपको जनरेट प्रेस प्रीमियम थीम और प्लगइन प्रोवाइड करूंगा, जिसका एक्चुअल कॉस्ट आई थिंक $59 है, एब्सोल्युटली फ्री आपको मिलेगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, इंस्टॉल एसएसएल सर्टिफिकेट। अब ये एसएसएल क्या होता है? सिक्योर सॉकेट लेयर। आपका जो भी डोमेन नेम है उसके जस्ट पहले एक ताले जैसा सिंबल होता है, जिसे हम पैडलॉक सिंबल भी कहते हैं। जब आप इस सिंबल पे क्लिक करोगे ना, तो लिख के आएगा कनेक्शन इज सिक्योर। अब ये बेहद ज़रूरी फीचर है और आज की डेट में गूगल की तरफ से ये मैंडेटरी हो गया है कि अगर आप कोई भी ब्लॉग सेटअप करते हो, कोई भी वेबसाइट सेटअप करते हो, तो आपको एसएसएल सर्टिफिकेट हमेशा इंस्टॉल करना
करना ही है। अच्छी बात यह है कि होस्टिंगर में आपको SSL सर्टिफिकेट एब्सोल्युटली फ्री मिलता है, आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं होती है। गूगल एडसेंस की टीम जब ये देख लेती है कि आपके ब्लॉग पे SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल्ड है तो उन्हें समझ में आता है भाई कि हाँ आप सीरियसली इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो अपने ब्लॉग पे उसे सिक्योरली रन करने के लिए, तो आपके अप्रूवल के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ब्लॉग साइट नेविगेशन। अब ये क्या चीज़ है, आप जो भी ब्लॉग सेटअप करते हो नो डाउट उसमें आप ब्लॉग पोस्ट की कैटेगरीज भी बनाओगे, आप उसमें कुछ पेजेस भी बनाओगे। अब उन पेजेस के, उन ब्लॉग पोस्ट कैटेगरीज के लिंक्स आप कहां पे रखते हो, आपको प्रॉपरली उसे या तो मेन्यूज में पुट करना है, हेडर में, या फिर फुटर में प्रॉपर तरीके से पुट कीजिए। कोई भी ब्रोकन लिंक नहीं होना चाहिए। एडसेंस की टीम आपके ब्लॉग पे विजिट करती है, वो इस चीज को भी एनालाइज करती है कि किसी भी लिंक पे क्लिक करने में कोई पेज ओपन हो रहा है, कितना ईजी है यूजर के लिए आपके पूरे ब्लॉग पे नेविगेट होना, मतलब ओवरऑल एक ईजी टू यूज ब्लॉग आपका होना चाहिए। और ब्रोकन लिंक्स जितने भी हैं उन्हें आप हटाओगे। ब्रोकन लिंक्स क्या होते हैं, ऐसे लिंक्स जिनको आपने अपने ब्लॉग पे पुट तो किया है, आपने उनके मेन्यूज बनाए हैं, लिंक्स बनाए हैं, बट क्लिक करने पे कोई भी पेज ओपन नहीं होता है, 404 पेज नॉट फाउंड का एरर आता है। तो इस तरह के ब्रोकन लिंक्स आपको खुद चेक करने होंगे और उन्हें हटाना होगा। और हमारी लिस्ट में लास्ट पॉइंट है XML साइट मैप सबमिशन। गूगल एडसेंस में अप्लाई करने से पहले आपको अपने ब्लॉग का XML साइट मैप सेटअप करना होता है। गूगल सर्च कंसोल जो गूगल की एक फ्री सर्विस है जिसे हम वेबमास्टर टूल्स भी कहते हैं, वहां पर जाकर के आप उस साइट मैप को सबमिट करोगे। इससे आपके ब्लॉग पोस्ट के क्रॉल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, इंडेक्सिंग फास्ट होती है और फास्ट इंडेक्सिंग की हेल्प से आपका गूगल एडसेंस का अकाउंट जल्दी अप्रूव होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान देना है अगर आप एक नया ब्लॉग सेटअप कर रहे हो और गूगल एडसेंस में अप्रूवल लेना चाहते हो। वीडियो अगर आपके काम का था तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें, वीडियो को लाइक भी करें। और अगर आप चाहते हो कि आपके स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर कोई मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड वन मोर थिंग, बहुत जल्दी मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप एक नए ब्लॉग पे ट्रैफिक कैसे जनरेट कर सकते हो। सो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।